तुम पे तो और भरोसा नहीं है। कह रही है मम्मू मुझ पे तो भरोसा कर लो। तो है गाइस, काफ़ी टाइम बाद आज हम बना रहे थे ये ब्लॉग और हम लोग आज आइए देखो इधर भैया बैठा लोगी ना भैया। हम लोग जा रहे हैं घूमने और यहाँ लाइट कह रही मुझ पे तो भरोसा करो मम्मा। चल भाई चल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना अंधेरा अंधेरा क्यों दिख रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ सुबह से आज लाइट नहीं आई थी, इन्वर्टर वगैरह सब फ्लॉप हो चुका था। तो बस हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा घूमने और मुझे डर लग रहा था जुपा के साथ। ये सेकंड टाइम बैठ रही थी, फर्स्ट टाइम जब बीमार थी ना तभी बैठी थी, पिछले बार बैठी थी तो फ़ोन नहीं लेके गई तो शूट नहीं किया, बड़ी डर लग रही थी लेकिन फिर भी बैठे, लेकिन मज़ा आ गया था। चलाना तो आता है मैडम को। ये देखो तो हम लोग निकल गए बस घर से 5 मिनट की दूरी पे ही। फिर क्या था, इनायत इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ना घूमने के लिए कि पूछो मत, हर टाइम बोलेंगी चलो खाला घुमा दो, चलो खाला घुमा दो, मोमोज़ खाने चलते। तो ये देखो आ गए हम लोग फाइनली ट्रेंड्स के पास और ये नीचे था जियो मार्ट था। तो चलिए वहाँ पे हम लोग चलते हैं और कुछ चीज़ें खरीदते हैं, फालतू चीज़ें। तो बस चलिए आप लोगों को भी वैसे मैंने शायद जब मैं पिछले बार आई थी तब भी आप लोगों को ये एक्सप्लोर मैंने किया था ये वाला मॉल। तो चलिए फिर से दिखाते हैं। अब वैसे भी दिवाली आ रही है तो इस वजह से थोड़ा सा बढ़िया सा सजा वजा है। तो बस चलिए चलते दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो एंटर करते ही हम लोगों को सामने ये दिखा हैम्पर वगैरह जो गिफ्टिंग आइडियाज़ होते हैं, तो वो सब दिखा। देख के तो आँखों को यार जाहिर सी बात है एनहांस होने मन तो कर रहा था कि सारा ही ले लूँ। इतनी सारी चॉकलेट स्वीट्स जो होती है, इतने अच्छे पैकेजिंग थी कि क्या ही बताए। देख के मन कर रहा था कि सब उठा ले जल्दी से। तो आइए देखिए आप लोग भी क्या हम लोग खुराफात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए ये वाला सेक्शन था जहाँ से जिफर ने देखो जूस वगैरह उठाने की कोशिश की और फिर क्या था मैं यहाँ से निकल ली क्योंकि ये मेरे बस की चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे मुझे मेरे लेवल का कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अपना फेवरेट। वैसे तो लड़कियों का लेडीज़ का ज़्यादातर फेवरेट होता है कि किचन एरिया, किचन सेक्शन। तो वहाँ तो जाऊँगी तो ज़रूर लूँगी। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का ये था कि टॉफ़ी और बचपन वाली सारी कैंडीज़ आपको मिल जाएगी, जहाँ से मैं हर बार आती हूँ और खट्टी मीठी वाली टॉफ़ी ज़रूर लेती हूँ। तो ये रहा यहाँ का छोटा सा मॉल जो कि काफ़ी प्रिटी था। हर एक चीज़ आपको अच्छे से मिल जाएगी। और वो वाला छोटा वाला मिल जाएगा 100 कितने का 150। ये अच्छा पड़ेगा, इंडक्शन पे भी चल जाएगा। ये सब 160 का ये वाला ये 160 का है। ये आपको 250 में इतना बड़ा मिलेगा। अभी 2.9। तो हम लोगों ने जल्दी से चीज़ें उठाई और फिर यहाँ से बिलिंग सेक्शन पे आए और फिर यहाँ से निकलने वाले थे। तो अब हम लोग आ गए थे बाहर और फिर चलिए अब बस चलते हैं घर, क्योंकि और कहीं नहीं जाना था, बस यहीं पे आए थे हम लोग। थोड़ी सी चीज़ें डॉटेल्स वगैरह ले रहा था यार, चिप्स वगैरह, तो बस उसी के लिए आए थे। थोड़ा सा कॉफ़ी मग वगैरह दिख गया, कढ़ाई वढ़ाई दिख गई तो वो भी ले लिए। चलिए घर पे चलते और दिखाएंगे आप लोगों को। फ़िलहाल तो ये अपनी धन्नो लेकर के निकल रही हैं। और यहाँ पे मैं बोली थी चलो भैया जान हथेली पे लेकर के चलते हैं। देखो जुफा तुम्हारे हाथ में 2 जिंदगियाँ हैं, किसी की बीवी और किसी की बेटी को तुम लेकर जा रही हो। तो देखो गिराना पड़ाना नहीं, कायदे से ठीक ठाक से लेकर के चलना। तो बस चलिए चलते हैं। और ये देखो फिर बैठते ही घर पे भी पहुँच गए हम लोग। और बस देखो कितनी रात हो गई थी। अच्छा आजकल कितनी जल्दी शाम हो जाती है, ठंड आ रही है, तो बढ़िया सा मौसम, बढ़िया सा वेदर, मज़ा आ रहा है। वैसे किस किस को ठंडा पसंद है, किस को गरम तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं पसंद होगा। विंटर ही सीजन ज़्यादातर लोगों को पसंद होगा। तो बस घर आने के बाद ये सारी चीज़ें दिखाया और ये देखो यहाँ पे हो रहा है मीटिंग, बहुत ही तगड़ा वाला सबको पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का बात बता रही थी। और ये देखो मैडम लेट करके खेल रही थी चुपचाप से और हम लोग यहाँ पे हो रही थी गॉसिप और गपशप अम्मी और बेटी और बहू के बीच में।
बढ़िया सी। यहाँ पे चल रहा है मेकओवर। इनाया को मिल गया है पुराना टूटा फूटा मेकअप का सामान और इनका फेस आप लोग चलो मेरा मेकअप तो आ गया नया नया। ये आप तो खूब मजा करेंगे। ये तो घर लेके जाएंगे हम तो खूब वहाँ पर मस्ती करके। और फिर ये दोनों आराम से एकदम अच्छे से नैप लेते हुए, और इन दोनों को मैं शूट कर रही थी कि देखो कैसे सेम सो रही हैं। नो डीएनए टेस्ट, सेम टू सेम। और ये दोनों आराम से मस्त से घोड़े गधे जो भी कहो बेच करके सो रही थी, और मैं उल्लू की तरह जग रही थी, जो कि मुझे नींद तो वैसे भी नहीं आती, न दिन हो या रात हो, जल्दी तो आती ही नहीं है। तो खैर ये थी रात की क्लिप। और फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इनाया की दुनिया। तो जैसे कि घर पे आए हुए तबीयत हो चुकी है, थोड़ी सी आराम तबीयत में मिल चुका है, और आज है यहाँ का मेला। और ये देखो गाना भी बजना शुरू हो गया है। और आज इनाया के पापा आएंगे और हम लोग भी अब यहाँ से होगी रवानगी, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं घर। ये देखिए मैंने अब प्यारा सा पौधा लगाया है। क्या लगाया है? पौधा। तो सुबह के अभी 7 या 8 बज रहे हैं, और ये छत पे लेकर के आई हुई है। ये देखो अम्मी का गार्डन, और मेरे पीछे शायद कोई आया चिड़िया खाना खाई। चुप 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 चुप। प्यारी प्यारी चिड़िया देखो कैसे खा रही है। चलिए गाइज, तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे मेला कैसे लगता है। ये देखो ये रहा छत, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। अगर आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा हो तो वहाँ पे चलो। तो गाइज ये देखिए आया हुआ है कुछ सामान, और आज इसका बनेगा सिठौरा। आप लोगों से आज सिठौरे की रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये फ्लैक्स सीड्स था। ये 1 किलो सिठौरे की रेसिपी है, जिसको हम लोग अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। वैसे सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। और इसको रोस्ट करने के बाद ठंडा करेंगे, और उसके बाद इसको पीस लेंगे अच्छे से। बिल्कुल एकदम बारीक भी नहीं पीसना है, एकदम मोटा भी नहीं। और ये देखो मैडम लगी हुई है साथ में, और ये रहा खसखस। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अभी आप लोगों को दिखा भी देते हैं और बताते हैं। तो बस स्टेप बाय स्टेप देखो, ये बहुत मेहनत वाला काम है, और लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सर्दियों में खास तौर पे इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और वैसे भी न्यूली मदर के लिए तो सबसे बेस्ट होता है। तो ये सामान सारा निकाल दिए थे। देखो भाभी ने जल्दी जल्दी से हमारे फ्लैक्स सीड को भून दिया था, ठंडा कर दिए। रजूफा ने जल्दी जल्दी से पीस लिया था। तो ये देखिए फ्लैक्स सीड ऑयल है, ये रहा गोंद, ये रहा काजू, ये बादाम, ये किशमिश, ये था तीखूर, ये था सौंठ, और ये था डेसिकेटेड कोकोनट। वैसे आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है तो वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग जितना आपको कम ज़्यादा लगे। वैसे तो कुछ लोग कोकोनट को ऐसे डाइस करके डालते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा हम लोगों को कम पसंद है, तो इसलिए कोकोनट डेसिकेटेड वाला ले लिया था। और उसके बाद खसखस था। तो इन सबको फ्राई करना है घी में। और फिर ये देखिए गुड़ था, इसको भी तोड़ लेंगे, इसको मेल्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले तो इसका प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो ये रहा गोंद, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, हमारे ख्याल से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसको भी घी में सबको बारी बारी से एक एक करके रोस्ट करना है। तो बस वही कर रहे थे, अम्मी कर रही थी, और मैं सिर्फ मोबाइल लेकर चारों तरफ घूम रही थी। इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम था कि क्या ही बताएं। लेकिन ये है कि मेहनत जिसमें होती है वो चीज़ अच्छी भी होती है। तो देखिए ये इसको फ्राई करने पे देखिए इतना अच्छा सा ये फूल जाता है, फ्लफ़ी सा हो जाता है। तो उसको कर लिया, फिर वो भी ठंडा करके सब कुछ अच्छे से घी में रोस्ट करेंगे। और उसके बाद सबको पीसना है बिल्कुल दरदरा सा। कोई चीज़ जैसे आपको पसंद हो, जिस हिसाब से, जैसे किसी को चंक्स पसंद होते हैं, किसी को एकदम बारीक पसंद होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए जुफा बैठी हुई थी यहाँ पे, अब सब कुछ पीस रही थी, सारा कुछ उसने ही पीसा हुआ था। और फिर जो चीज़ें नहीं पीस पा रही थी उस पर तो फिर
अम्मी ने सिल पे उसको पीस दिया और फिर ये देखो सब कुछ क्रश करके एक बड़े से बाउल में या भगोने में आप उसको ऐड करते जाओ। और अभी तो मेन काम तो बाकी ही है। वैसे तो ये सारे ही मेन काम थे, लेकिन अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो चलिए ये देखिए अम्मी ने इधर गुड़ को भी अच्छे से थोड़े से पानी में डाल करके मेल्ट कर दिया। अब इधर ये जो तीसी का तेल यानी कि फ्लैक्सीड ऑयल जो था उसको इतने अच्छे से आपको खौलाना है कि उसमें एक रोटी डालकर अच्छे से आप फ्राई कर दो। इस हिसाब से आपको करना है, तो उसको भी अच्छी तरह से खौला लेंगे। और फिर ये देखिए सारी चीज़ों को एक भगोने में बड़े से जिसमें आप बना सको, जिसमें आप अच्छी तरह से मिक्स कर सको, उसमें डालो और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लो। तो बारी बारी से सब कुछ हम लोगों ने डाला, अम्मी ने डाला सॉरी, फ्लैक्स सीड्स और ये ड्राई फ्रूट थे, तीखूर, सौंठ, सब कुछ डाल के और फिर इसमें देखिए अब डाल देते हैं ये गुड़ जो कि मेल्ट किया हुआ था। वैसे बहुत ही बचा के करना क्योंकि बहुत ही हॉट रहता है। ना हाथ हिलाओ। अब इसका ये लास्ट इंग्रेडिएंट्स है, ये ऑयल अलसी का बहुत ही गरम। डालें बिस्मिल्लाह। सो आप लोग इसको एक साथ पूरा भी डाल सकते हैं या थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके डाला और ये देखो अच्छे से बाइंड किया। और ये देखिए हम लोगों की शेप सबसे बड़ा वाला अम्मी ने बनाया था, उससे छोटा वाला हमने बनाया था। तो ऐसे ही हम लोगों ने बॉल्स बना लिए सारे। और ये देखो माशाल्लाह 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 तो सारे हो गए रेडी। और इतनी मेहनत, सोचो इसमें 4 लेडीज़ की मेहनत का काम है। और ये 1 किलो अलसी का बना हुआ इतने सारे लड्डू रेडी हो गए थे माशाल्लाह से। तो चलिए अब इसको हम लोग इंजॉय करेंगे, रख करके आराम से स्टोर कर सकते हो। आप हो चुके हैं दोपहर और देखिए मेले की यहाँ पे तैयारी हो रही है। बादशाहपुर का ऐतिहासिक मेला है। सो यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स वगैरह लगेंगी। अभी शाम को आप अपने घर कब जाओगी? तुमको क्या लगता है काट नहीं देंगे क्या? तो यहाँ पे अभी शॉप्स लगना स्टार्ट हो चुका है। अब बस होती है रात और आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं। हम और इनाया यहाँ पे सो रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को कुकिंग में इतने एक्सपर्ट है कि 3 बजे से खटर पिटर करना शुरू हो जाता है, ये देख सकते हो। सो हो गई थी शाम और फिर हम लोग एक नैप लेकर के उठ गए थे। और यहाँ पे बस दशहरे का जो मेला लगता है वो अच्छे से लगना शुरू हो गया था। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और दिखाते हैं पूरा मेला आप लोगों को। तो बस ऐसे ही बने रहिएगा साथ में और देखते रहिए हमारे व्लॉग्स। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद